हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस मैं फिर से बता रही हूँ एनसीईआरटी से ही हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलिफेरेटिव फेज। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। Which phase of menstrual cycle is also called proliferative phase? Option A luteal, option B ovulatory, option C follicular, option D menstruation। जल्दी से बताइए इनमें से कौन से फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनमें से कौन से फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ल्यूटियल, ऑप्शन बी ओव्यूलेटरी, ऑप्शन सी फॉलिकुलर, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। यस, फॉलिक्यूलर फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। Which of the following contraceptives is one of the most widely accepted method of contraception in India? इंडिया में सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कौन सा है। ऑप्शन ए स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन बी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, ऑप्शन सी विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्शन, ऑप्शन डी एमटीपी। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन बी इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ऑप्शन सी विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्शन, ऑप्शन डी एमटीपी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, आईयूडी। आईयूडीज जो है दैट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ओके नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टोन आर रिच इन। Histones are rich in option A alanine and glycine, option B lysine and arginine, option C histidine and serine, option D cysteine and tyrosine। जल्दी से बताइए। हिस्टोन्स आपको पता होना चाहिए, हिस्टोन्स आर प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो आप बताइए कि ये किस एमिनो एसिड से रिच होता है। ऑप्शन ए एलानिन एंड ग्लाइसिन, ऑप्शन बी लाइसिन एंड आर्जिनिन, ऑप्शन सी हिस्टिडीन एंड सीरीन, ऑप्शन डी सिस्टीन एंड टायरोसिन। तो देखेंगे जो सही क्वेश्चन है वो है जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, बोथ आर बेसिक एमिनो एसिड। ओके, तो याद रखना है लाइसिन एंड आर्जिनिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द जेनेटिक कोड। Which of the following molecules contains the genetic code? Option A DNA, option B mRNA, option C tRNA, option D rRNA। जल्दी से बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। Which of the following molecules contain the genetic code? Option A DNA, option B mRNA, option C tRNA, option D rRNA। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज mRNA। यस, mRNA कंटेन्स जेनेटिक कोड और इस जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है, tRNA, और साथ में एमिनो एसिड्स को लाकर क्या करता चला जाता है, उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाता चला जाता है। तो mRNA कंटेन्स जेनेटिक कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Hardy-Weinberg equilibrium is based on which of the following equation? Hardy-Weinberg equilibrium जो है वो किस इक्वेशंस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आप देखेंगे कि हो सकता है अभी आप ये कर ले, मगर जब एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में होते हो, उस दौरान अगर अपने आप को आपने रिलैक्स रख लिया, अपने आप को बिल्कुल काम रख लिया, है ना, शांत रख लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी ऑप्शन को करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही से देखें ज़रा हम लोग क्या ये पूछा जा रहा है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑप्शन ए है P प्लस पी क्यूब प्लस क्यू
इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है p प्लस 2p क्यूब प्लस q इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है p स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ऑप्शन डी है p प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 1। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को शो करता है। तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यस, दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। यानी कि ये किस पर बेस्ड है, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है, बाइनोमियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। एक बार फिर से देख ले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल्स and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Option A plasmid, option B cell wall, option C mesosome, option D cell membrane। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। Which of the following cell will determine the shape of the cell, produce a strong structural support and also prevent the bacteria from bursting or collapsing। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल वॉल। यस, सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये शेप ऑफ द सेल भी मेंटेन करता है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ताकि उसे बर्स्ट या कोलैप्स होने से बचा सके। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। यस, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी अर्थवॉर्म, ऑप्शन डी कॉकरोच। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा एनिमल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप जानेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉग। Yes, frog helps to maintain ecological balance. It plays very important role in food chain, है ना। आप देखते हो कि फूड चेन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और लगातार एम्फीबियंस की संख्या ही घट रही है, स्पेशली फ्रॉग की संख्या जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा एनिमल है, फ्रॉग, जो कि आप जान रहे हो ये इंसेक्ट्स को फीड करता है, इंसेक्ट्स के नंबर को चेक करता है और खुद जो है कई सारे बर्ड्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स का भी ये फूड है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंपाउंड स्क्वैमस इपिथीलियम इज फाउंड इन। ध्यान से जरा सुनिएगा, कंपाउंड स्क्वैमस इपिथीलियम इज फाउंड इन। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी फेरिंक्स। जल्दी से बताइए, कंपाउंड स्क्वैमस इपिथीलियम इज फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, ट्रैकिया और फेरिंक्स। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फेरिंक्स। ओके, फेरिंक्स कंटेन कंपाउंड स्क्वैमस इपिथीलियम, मस्ट रिमेंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखें हम लोग क्या पूछा जा रहा है। कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जल्दी से बताइए, प्लांट में, ट्रीज में जो कॉर्क का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है। ऑप्शन ए फेलोजेन, ऑप्शन बी वैस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फ्लोयम, ऑप्शन डी जाइलम। जल्दी बोलिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, ये कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट में पूछा जा चुका है आपसे। कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑप्शन ए फेलोजेन, ऑप्शन बी वैस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फ्लोयम, ऑप्शन डी जाइलम। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेलोजेन। फेलोजेन, ओके। तो फेलोजेन की मदद से आप देखते हो कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाए हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का। ये लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे और देखते हैं आप लास्ट क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक। Which type of function is performed by fleshy leaves of onion and garlic?
ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टोरेज। तो इनके फ्लैशी लीव्स में प्रेजेंट होता है फूड, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल है स्टोरेज के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस टेस्ट फिनिश होता है और आई होप बच्चों आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आए हो। और जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे विथ न्यू प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।